रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो राजस्थान के भीलवाड़ा से आ रही है। कांग्रेस की फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन में उमड़े हजारों किसान। इस बार इंद्रदेव पूरे क्षेत्र में मेहरबान है, जिसके चलते इलाके में अत्यधिक बारिश होने के कारण किसानों की फसल का अधिक खराबा हुआ। ऐसे में खेतों में अभी भी पानी भरा हुआ है, फसलें चौपट हो गई। किसानों की इन्हीं फसल खराबे सहित अन्य मांगों के साथ आज शहर के अहिंसा सर्किल स्थित खटीक छात्रावास में कांग्रेस की ओर से फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन का आगाज हुआ। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व राज्य मंत्री धीरज गुर्जर के नेतृत्व में विशाल जन आंदोलन को अंजाम दिया गया। आंदोलन के समर्थन में सुबह से ही किसान आसपास के गांव से आने लग गए। किसानों का आज मौसम ने भी साथ दिया। एक तरफ प्रदेश सरकार और जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील रहते हुए खरीफ फसल में हुए नुकसान की त्वरित गिरदावरी और आकलन करवाकर जिले में अतिवृष्टि से प्रभावित 96,000 से अधिक किसानों को 53 करोड़ से ज्यादा रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी और वर्तमान वर्ष 2025 की खरीफ फसल की गिरदावरी का कार्य भी अभी तक 56% से ज्यादा संपादित हो चुका है। ऐसे में दूसरी ओर आज कांग्रेस ने एक बार फिर किसानों के समर्थन में इस आंदोलन को खड़ा कर दिया। कोटा से सांसद प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल, जयपुर से प्रताप सिंह खाचरियावास, सांसद भजनलाल जाटव, पूर्व मंत्री अर्जुनलाल बामणिया, रघुवीर मीणा, जिलाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी, पूर्व विधायक गायत्री देवी, नरेंद्र रेगर सहित कई बड़े दिग्गज नेता इस आंदोलन में शामिल हुए। सभा स्थल से बैलगाड़ी में हजारों की संख्या में किसानों का काफिला हाथों में तख्तियां लेकर शहर के मुख्य चौराहे से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां बाहरी सड़क पर विशाल धरना प्रदर्शन कर मौजूद सरकार को जमकर कोसा। आंदोलन में कई किसान अपनी खराब फसल को साथ में लेकर आए थे। भाजपा पर आरोप लगाते हुए धीरज गुर्जर ने कहा कि पूरे राजस्थान में किसान अतिवृष्टि से पीड़ित है, खेतों में किसानों के सपने का खून हो गया। वहीं बीजेपी पीएम मोदी का जन्मदिन मनाने में मशगूल है। किसानों की फसलों के मुआवजे के साथ ही ग्राम पंचायतों को जन भावनाओं के विपरीत पुनर्गठन, स्कूलों की जर्जर इमारतों को सही करवाने सहित शहर में सीवरेज की बिगड़ती हालात को सुधारने सहित अन्य मांगे आज सरकार के सामने रखी, जिस पर देर शाम तक जिला प्रशासन ने सभी मांगों पर प्रतिनिधि मंडल से विस्तृत चर्चा कर समाधान निकाला। किसान सुबह से शाम तक इस आंदोलन में डटे रहे। सबसे महत्वपूर्ण सोचने का विषय तो यह रहा कि इतने बड़े आंदोलन में भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र व शहर के जाने माने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को इस सभा में दूर दूर तक कहीं भी देखा नहीं गया, जो लोगों में चर्चा का बड़ा विषय बना रहा। पूरे आंदोलन के दौरान पुलिस का पूरा जाब्ता मौजूद रहा। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार के लिए संवाददाता लोकेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट। हमारे पास भीलवाड़ा के प्रशासन ने संपर्क करके ये नहीं कहा कि तुम लोगों ने जो किसानों की मांगे करी है हम उसका क्या निस्तारण करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसा क्या हो गया? आपके माता पिता ने अच्छे काम किए, आपको पढ़ाया लिखाया। इस देश के अंदर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाबा साहब जैसे लोगों ने आजादी दिलाई, संविधान लागू किया। उसी का परिणाम है कि आज आपके पास जिले के अंदर कलेक्टर की, पुलिस की, एडिशनल एसपी, एडीएम की सत्ता और शासन की कुर्सी आपके पास है। नेता और अधिकारी जनता के सेवक हैं और जनता इस लोकतंत्र के अंदर माँ बाप है और हमारा माँ बाप अपने खेत के अंदर खून के आंसू रो रहे हैं, उसकी फसल बर्बाद हो गई। हमें मुआवजा चाहिए, मुआवजा चाहिए, मुआवजा चाहिए। हम आपकी चौखट पे आए हैं न्याय मांगने। सरकार किसकी है फर्क नहीं पड़ता, सरकारें आती जाती रहती है। जनता की अदालत के अंदर सबको इम्तिहान देना पड़ता है। गांधीवादी तरीके से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए पूरी रात सड़कों पे गुजारने के लिए आए हैं। अरे तुम धीरे धीरे का घर उड़ा दो, मुझे ईंटों में चुनवा दो, मुझे सड़क में पिसवा दो। ये किसान का खून है, मेरी हर एक खून से नया धीरे धीरे पैदा होगा। वित्तीय सैंक्शन होते ही उसके पैसे आप लोग के खाते में आ जाएंगे, 7 दिन में आपके खातों में आ जाएंगे। कोशिश ये रहेगी। ये कह रहे हैं अक्षय सिंह जी, जो हमारी सहमति बनी कि भीलवाड़ा जिले में पिछले साल का जो भी मुआवजा बाकी था, आने वाले 7 दिनों में उन सभी काश्तकारों पिछले साल का बकाया मुआवजा, उन सभी 2024 वाला मुआवजा जो बाकी था 1 साल से, वो अगले 7 दिनों में आपके खाते में आ जाएगा। यही बात है सर। प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। वित्तीय स्वीकृति जैसे जारी होगी पूरा प्रयास रहेगा कि वो जल्द से जल्द आप लोग के खाते में आ जाए। जो फिलहाल इस वर्ष का खराबा है उसके लिए गिरदावरी जो हमारी चल रही है
पूरी कोशिश है कि वह 30 सितंबर तक खत्म हो जाए, गिरदावरी कंप्लीट हो जाए। गिरदावरी होते ही आपके फसल के खराबे का आंकलन कर दिया जाएगा और उस आंकलन को डीएमएस पोर्टल में चढ़ाकर सरकार के लिए आपके मुआवजे के लिए भेज दिया जाएगा। हमारी बातों के बारे में हमारे पूर्व मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास, प्रहलाद जी गुंजल, हमारे हिमाचल के कैबिनेट मंत्री आर.एस. बाली जी, एमएलए साहब घनश्याम जी नायर, अनिता जी जाटव, रजनी मीणा जी, प्रकाश चौधरी जी, सुरेश जी गुजरने की वार्ता करी। इनके बाद हम लोगों ने कलेक्टर से वार्ता करी। उस वार्ता के बारे में अभी जिला कलेक्टर को हमने हमारी मांगे बता दी कि हम लोग बिना मांगों के पूरा हुए यहाँ से टच से मत नहीं होंगे। हम कलेक्टर साहब के पास उनके मत के ऊपर निर्णय छोड़ के आए हैं। उन्होंने कुछ समय मांगा है और उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर के अंदर सोच के बताता हूँ कि मैं आपकी किन मांगों को पूरा कर सकता हूँ। हम मुआवजा लेने आए हैं, उसका ठोस निर्धारण करने आए हैं, स्कूलों की बिल्डिंग के बारे में बात करने आए हैं, सीवरेज के बारे में बात करने आए हैं। जो हमारी 5 मांगे हैं, हमने जिला कलेक्टर को यह कहा कि जब तक उसका हमें संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिलता है तब तक हम लोग बाहर बैठे रहेंगे।